कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे रिश्ते में अचानक एक तीसरा आ गया? कोई ऐसा इंसान जो शुरुआत में बस दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जगह लेता गया और तुम बस देखते रह गए कि जिस इंसान ने कभी कहा था मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, अब वही किसी और के साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है और तुम्हें इग्नोर करने लगा है। यही वो पल होता है जब अंदर कुछ टूटता नहीं, बिखर जाता है। क्योंकि दर्द सिर्फ ये नहीं होता कि वो किसी और के साथ है, बल्कि ये कि तुम्हारे होने के बावजूद अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। क्योंकि जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो इंसान सबसे पहले पैनिक मोड में चला जाता है। वो रोने लगता है, समझाने लगता है, लड़ाई करता है और उस सब के बीच वो खुद अपनी इज्जत, अपनी शांति, अपना संतुलन खो देता है। लेकिन असली ताकत इस पल में होती है। कैसे तुम खुद को संभालते हो, कैसे तुम अपनी जगह बनाए रखते हो और कैसे तुम उस तीसरे को अपनी कहानी का क्लाइमैक्स नहीं बनने देते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई तीसरा आ जाए तो तुम्हें कौन से 5 कदम उठाने चाहिए जो ना सिर्फ तुम्हारा आत्मसम्मान बचाएंगे बल्कि सामने वाले को भी एहसास कराएंगे कि उसने किसे खो दिया। पार्ट 1, पहला कदम, खुद को बचाओ, रिश्ता नहीं। जब किसी रिश्ते में तीसरा इंसान आता है तो सबसे पहले तुम खुद को दोष देने लगते हो। शायद मैं उतना अच्छा नहीं था, शायद मैंने उसे वो महसूस नहीं कराया जो अब कोई और करा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, तीसरे के आने की वजह तुम नहीं बल्कि उसकी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। किसी भी रिश्ते में वफादारी एक कैरेक्टर होती है, कोई सर्कमस्टेंस नहीं। अगर किसी के अंदर वफादारी है तो 1000 लोग आ जाएं, उसका दिल नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर वो अंदर से खाली है तो किसी भी नए अटेंशन से वो खिंचा चला जाएगा। इसलिए पहला कदम ये नहीं कि तुम उस तीसरे से लड़ो या उसे दूर करने की कोशिश करो। पहला कदम है खुद को बचाना। इतने मत गिरो उस स्तर पर जहां तुम खुद अपनी कीमत भूल जाओ। मत बनो वो इंसान जो किसी के वैलिडेशन के लिए भीख मांगता है, क्योंकि जितना तुम अपनी अहमियत खोते जाओगे उतना ही सामने वाला तुम्हें हल्के मिलेगा। इस वक्त सबसे जरूरी है कि तुम खुद को इमोशनली डिटैच करना सीखो, क्योंकि जब तुम भावनाओं में बहोगे तो वही तीसरा इंसान जीतेगा, पर जब तुम शांत हो जाओगे तो खेल पलट जाएगा। खुद को बचाने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता छोड़ दो, बल्कि ये कि अपने अंदर वो ताकत पैदा करो कि छोड़ भी सको। क्योंकि जब तुम ये सीख जाते हो कि किसी पर निर्भर नहीं रहना तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पर, अपने शरीर पर, अपने आत्मसम्मान पर। क्योंकि जब सामने वाला देखेगा कि तीसरे के आने के बावजूद तुम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए, तो वहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। क्योंकि तीसरा कभी असली नहीं होता, वो बस टेम्पररी एक्साइटमेंट होता है। लेकिन तुम वो शांति हो जो वक्त गुजरने के बाद याद आती है। दूसरा कदम, भावनाओं से नहीं, संयम से जवाब दो। जब कोई तीसरा इंसान तुम्हारे रिश्ते में घुसता है तो तुम्हारा मन सबसे पहले क्या चाहता है? सामने वाले से जवाब मांगना, गुस्सा निकालना, पूछना क्यों किया ऐसा मेरे साथ। पर यही वो पल होता है जहां तुम हार जाते हो, क्योंकि जो इंसान पहले से किसी और में खो चुका है वो तुम्हारी भावनाओं से और ज्यादा तंग होने लगता है। वो कहता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है। अब ये भी परेशान करने लगा है और यहीं से तुम अपनी जगह और भी जल्दी खो देते हो। इसलिए याद रखना, जब रिश्ता हिलने लगे तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखो, क्योंकि जिसने संयम नहीं रखा वो खुद ही अपने रिश्ते का गला घोट देता है। अगर वो किसी तीसरे के लिए तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम उस पर सवालों की बरसात मत करो। बस एक काम करो, चुप हो जाओ। चुप रहना कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जिसे सामने वाला खुद अपनी की आवाज सुनने लगता है। जब तुम रोते नहीं, समझाते नहीं, तो सामने वाले के पास सोचने के लिए जगह बचती है और वहीं से शुरू होता है उसका गिल्ट। क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तो तीसरा इंसान उसे वो सुकून नहीं दे पाता जो तुमने दिया था। शुरुआत में हाँ, उसे अच्छा लगता है, नया चेहरा, नई बातें, नई एनर्जी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और तब उसे एहसास होता है कि जो तुम थे वो कोई दोबारा नहीं बन सकता। इसलिए गुस्से में कोई कदम मत उठाओ, कोई इमोशनल मैसेज मत भेजो, कोई स्टेटस मत डालो जो तुम्हारा दर्द जाहिर करे, क्योंकि वो जितना तुम्हारा टूटना देखेगा उतना ही उसे अपने फैसले पर यकीन होता जाएगा। तुम्हारा असली बदला तुम्हारी शांति है, तुम्हारा असली जवाब तुम्हारा संयम है। क्योंकि जब वो देखेगा कि तुम बिना बोले भी मजबूत खड़े हो तो वही चुप्पी उसके अंदर की आवाज बन जाएगी। संयम का मतलब है किसी से लड़ना नहीं बल्कि खुद को जीतना, और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो रिश्ते में जो तीसरा आया है वो खुद हार जाता है। तीसरा कदम, उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई रिश्ता टूटने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई तीसरा बीच में आ गया है, तो तुम्हारा मन हमेशा यही कहता है, काश वो वापस आ जाए। पर सच्चाई ये है भाई कि जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारा असली बदलना शुरू होता है। देखो, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है, शायद किसी और के साथ है,
शायद किसी और को वही बातें कह रहा है जो कभी तुम्हें कहा करता था। ये सुनने में दर्द देता है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां तुम्हें अपनी ताकत बनानी है। उसकी गैर मौजूदगी को अपनी प्रेरणा बना दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे अंदर था वो अभी तक सिर्फ रिश्ते में जिंदा था। अब वक्त है उसे खुद के लिए जीने का। सोचो, तुम जितनी एनर्जी रोज उसकी याद में खर्च करते हो, अगर उतनी एनर्जी खुद को सुधारने में लगा दो तो तुम्हारा दर्द तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देगा जिसे कोई छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तुम्हें छोड़ गया, पर तुम खुद को मत छोड़ो। उसकी गैर मौजूदगी को अपने अंदर की आग बनाओ। जिम में जाओ, काम पर ध्यान दो, नई चीज़ें सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो। हर सुबह जब आईने में खुद को देखो तो वो चेहरा दिखना चाहिए जो कहे, अब मैं किसी के जाने से नहीं रुकूंगा। क्योंकि जितना तुम उसके पीछे भागते हो वो उतना ही तुमसे दूर होता है। लेकिन जिस दिन तुम रुक जाते हो और कहते हो अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, वो दिन उसके मन में डर पैदा कर देता है। वो डर कि अब तुम उसे भूल जाओगे, वो डर कि अब वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। और यकीन मानो, इसी डर से उसका ईगो हिलने लगता है। वो खुद सोचना शुरू करता है, क्या सच में वो अब मुझे भूल चुका है? और ये सवाल ही उसे बेचैन कर देता है। इसीलिए अगर कोई तीसरा बीच में आ गया है तो उसे सबक देने के लिए कुछ मत कहो, बस अपने अंदर वो बदलाव लाओ जिससे तुम्हारा ना बोलना ही उसका जवाब बन जाए। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोकर भी चैन से सो जाए, उसे शब्दों से नहीं, अपनी खामोश तरक्की से झंझोड़ दो। क्योंकि जब वो देखेगा कि जिसे उसने छोड़ा था वो अब और भी बेहतर बन गया है, तब वो खुद से नफरत करेगा और वहीं से उसकी सजा शुरू होगी। चौथा कदम, अपनी दूरी को उसका डर बनाओ। जब किसी रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो खुद को साबित करने लगते हैं। वो ये दिखाने लगते हैं कि मैं बेहतर हूं, मैं अब भी वही हूं जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया। लेकिन सच्चाई ये है, जो खुद को साबित करना चाहता है वो अपनी अहमियत खुद कम कर देता है। कभी याद रखना, डिस्टेंस इजंट साइलेंस, इट्स पावर। दूरी का मतलब चुप्पी नहीं होता, दूरी का मतलब होता है ताकत। जब तुम एकदम शांत होकर पीछे हटते हो तो सामने वाले के अंदर पहली बार डर पैदा होता है कि अब ये सच में चला गया, क्या अब ये वापस नहीं आएगा? वो डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। देखो, जब तक तुम उसकी जिंदगी में मौजूद रहते हो वो तुम्हें हल्के में लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम चाहे जितना गुस्सा दिखाओ, चाहे कितनी बार दूर जाने की बात करो, लेकिन लौटोगे जरूर। उसे तुम्हारी उपस्थिति की आदत लग चुकी होती है। पर जिस दिन तुम अचानक खामोश होकर अपनी तरफ से सब खत्म कर देते हो, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये हमेशा मेरे पीछे रहा, अब ये कैसे चुप हो गया? वो चुप्पी ही तुम्हारा जवाब होती है। वो हर अनआंसर्ड मैसेज, हर ना भेजा गया टेक्स्ट, हर की गई कॉल उसके मन में सैकड़ों सवाल छोड़ जाती है। वो किसी तीसरे के साथ हंस तो सकता है, लेकिन अंदर से बेचैन रहता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे अबेज देना बंद कर दिया है। और जो इंसान ईगो में जीता है उसके लिए ये सबसे बड़ा दर्द होता है। जब तुम दूर हो जाते हो तो वो तुम्हें समझना शुरू करता है। वो एनालाइज करता है, क्या गलती मेरी थी, क्या मैंने किसी सच्चे इंसान को खो दिया? वहीं से उसकी आत्मा में बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम उसकी जरूरत नहीं रहे, अब तुम उसका पछतावा बन चुके हो। याद रखना, जो प्यार में तुम्हें कमजोर बना दे उससे दूरी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी तीसरे से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने अंदर इतना बदलाव लाना है कि वो जब तुम्हें दूर से देखे तो उसे अपने फैसले पर शर्म आए, क्योंकि प्यार कभी प्रेजेंस से नहीं बल्कि एब्सेंस से परखा जाता है। जब तुम गायब हो जाते हो तब उसे एहसास होता है कि उसने किसे खो दिया। तो अपनी दूरी को डर बना दो, ऐसा डर कि वो किसी तीसरे के साथ होते हुए भी तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा डर कि हर मुस्कुराहट के पीछे उसे तुम्हारा नाम सुनाई दे, और जब वो सोने जाए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी खामोशी याद आए। यही वो पल होता है जब रिश्ते का पलड़ा बदलता है, क्योंकि अब ताकत तुम्हारे पास है। अब तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। पार्ट 5, 5वां कदम, जब वो पछताने लगे तब क्या करना है। जब किसी रिश्ते में तीसरा आता है तो शुरुआत में वो शख्स तुम्हें नजरअंदाज करेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होने लगेगा, और जब वो एहसास गहराई तक पहुंचता है तो एक वक्त आता है जब वो पछताने लगता है। वो वही इंसान होता है जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब वही इंसान तुम्हारी तरफ लौटने के संकेत देने लगता है। अब सवाल ये है, तुम्हें उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो लोग इस पल में करते हैं वो ये कि जैसे ही सामने वाला पछताता है वो तुरंत वापस उसे अपनी जिंदगी में आने देते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारी खामोशी और तुम्हारा पूरा आत्मसम्मान सब खत्म हो जाता है। याद रखो, पछतावा कोई माफी नहीं होता, वो बस एक पल का गिल्ट होता है जो समय के साथ फिर गायब हो सकता है।
जब वो लौटना चाहे तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या वो वही इंसान है जिसने मुझे तोड़ा था, या अब वो वाकई बदल चुका है? अगर जवाब साफ नहीं है तो जवाब है ना, क्योंकि जो इंसान सच्चा पछताता है वो लौटने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को सुधारने की कोशिश करता है। वो अपने व्यवहार से, अपनी बातों से और अपने एक्शन से ये दिखाता है कि अब वो वैसा नहीं रहा। लेकिन अगर वो सिर्फ लोनलीनेस से लौट रहा है, अगर वो सिर्फ इसलिए लौट रहा है क्योंकि नया रिश्ता अब वैसा नहीं रहा, तो समझ लेना ये वापसी नहीं, ये एक ईगो ट्रिप है। तुम्हें वहां मजबूत रहना है, क्योंकि अगर तुम उसे फिर से जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तो वो फिर वही करेगा जो पहले किया था। तुम्हें हल्के में लेना। सच्ची जीत तब होती है जब तुम उसे पछताने का वक्त देते हो, जब तुम उसे अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी अनुपस्थिति से जलाते हो, जब वो ये सोचकर रातों को जागे कि काश मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा होता। तुम्हें उसे वो एहसास दिलाना है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी खाली है, पर तुम्हारी जिंदगी बिना उसके और भी मजबूत बन चुकी है। कभी कभी बदला चुप रहकर नहीं, बल्कि बेहतर बनकर लिया जाता है। तुम्हें अब उसे ये नहीं दिखाना कि तुमने भी किसी को ढूंढ लिया है या तुम भी खुश दिखने का नाटक कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बस सच में बदलना है, सच में ग्रो करना है और सच में खुद को इतना ऊपर उठा लेना है कि जब वो नीचे से तुम्हारी तरफ देखे तो उसे एहसास हो कि उसने क्या खोया। जब वो पछताने लगे तो अपनी जिंदगी का फोकस उसकी तरफ नहीं बल्कि अपनी तरफ रखो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। वो लौटे या ना लौटे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर इतनी शांति, इतनी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि तुम्हें पता होगा कौन तुम्हारे काबिल है और कौन नहीं। और तब तुम्हारा हर कदम, हर मुस्कान, हर खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप वो इंसान हैं जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत जानते हैं। याद रखो, रिश्ते में तीसरा चाहे कोई भी आए, लेकिन आपकी आत्मा में कोई जगह नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसे इजाजत ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पायो कौशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं कैसे अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने माइंड पर काबू पाया जाए, कैसे टूटकर भी मजबूत बना जाए। कमेंट में लिखो, अब मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है। अब आप सोचिए, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उसे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होगी? यही कि जिससे उसने उम्मीद की थी वही उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दे। जिस इंसान को वो सोचता था कि उसके बिना टूट जाएगा, वही इंसान उसके बिना और भी मजबूत और खुश हो जाए। यही तो सबसे बड़ा बदला है, यही तो सबसे बड़ी जीत है। जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हैं तो सामने वाले की असली हालत तब देखने लायक होती है। शुरुआत में वो ये दिखाने की पूरी कोशिश करेगा कि सब कुछ ठीक है, उसकी जिंदगी बहुत मजे में चल रही है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे जो खालीपन होता है वो वक्त के साथ और भी गहरा होता जाता है। और एक दिन वो खुद से यही पूछता है, क्या मैंने सच में एक खजाना खो दिया? क्या मैंने जिसको छोड़ा वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी? याद रखिए, इमोशनल डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे नफरत करने लग जाएं। नफरत भी एक तरह से जुड़ाव होती है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कोई फर्क ही नहीं पड़ना। और जब आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो सामने वाले की पूरी पावर खत्म हो जाती है। वो अब आपको अंदर से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे अपने अंदर से ही निकाल दिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। पॉइंट 3, खुद को अपडेट करो। दोस्तों, जिसने तुम्हें छोड़ा वो सोचता होगा कि तुम्हारी जिंदगी अब रुक जाएगी, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तुम उसी मोड़ से अपनी जिंदगी का नया और सबसे शानदार चैप्टर शुरू कर दोगे। खुद को इतना अपग्रेड करो कि आज जिसने तुम्हें छोड़ा है वो कल वही इंसान तुम्हें देखकर यही सोचे, काश मैं इसे कभी छोड़ता ही नहीं। अपने करियर पर ध्यान दो, अपने फिटनेस पर, अपने लुक्स पर, अपने दिमाग पर और सबसे ज्यादा अपने आत्मसम्मान पर। जब आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई देती है तो सामने वाले की ईगो पर सबसे बड़ा वार पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन ये और भी निखर गया, ये ऊपर कैसे उठ गया, ये मेरे बिना इतना सफल कैसे हो गया। यही चीज उसे अंदर तक जलाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें देखकर उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और हार नजर आए। अब आते हैं पॉइंट 4 पर। पॉइंट 4, अपना फोकस खुद पर रखो। दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपना फोकस हमेशा दूसरों पर रखते हैं, कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, किसने उन्हें छोड़ा, किसने उन्हें धोखा दिया। और दूसरा वो जो सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान रखते हैं। आपको दूसरी कैटेगरी में आना है, क्योंकि सबसे बड़ा जीतने वाला वही होता है जो खुद को जीत जाता है। अपनी एनर्जी उस इंसान पर मत खर्च करो जिसने आपको छोड़ने की हिम्मत की। अपनी एनर्जी उस इंसान पर खर्च करो जिसे आप हर दिन आईने में देखते हैं, यानी खुद पर।
जब आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं, खुद को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं, तो दुनिया खुद आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। जिंदगी की असली दौड़ में वही जीतता है जिसका फोकस खुद पर होता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट 5 की ओर। पॉइंट 5, दिखाओ कि तुम खुश हो। अब ध्यान देना, यहाँ मैं नकली खुश होने की बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ अपनी खुशी को ढूंढो, उसे बनाओ और दुनिया को दिखाओ। क्योंकि जब आप सच में खुश होते हैं तो वो खुशी आपके चेहरे, आपके काम और आपकी एनर्जी से अपने आप झलकने लगती है। और यही वो चीज़ है जो उस इंसान को सबसे ज़्यादा बेचैन करती है जिसने आपको खोया है। उसे समझ आ जाता है कि ये इंसान अब आगे बढ़ चुका है, ये अब मेरे बिना भी पूरा है। और जब सामने वाला ये स्वीकार कर लेता है, तब असली जीत आपकी होती है, क्योंकि आपने बदला नहीं लिया, आपने खुद को जीत लिया। जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, बिना पीछे मुड़े, हंसते हो, जीते हो, नई चीजें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो सामने वाले को सबसे जोर का धक्का वही लगता है, क्योंकि उसे यही लगता था कि उसके बिना आप टूट जाओगे। लेकिन जब वो आपको खुश देखता है तो उसकी पूरी कहानी ही बदल जाती है। उसकी जीत हार में बदल जाती है। याद रखो, आपकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी जलन है। अब आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट, पॉइंट 6, तुमने हमें खो दिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी सजा ये है कि कोई इंसान एक दिन ये महसूस करे कि उसने एक सच्चे दिल को खो दिया। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूरी सच्चाई, पूरी वफादारी और पूरे दिल से प्यार करते हैं। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो नुकसान उसका है, आपका नहीं, क्योंकि आपने दिल दिया था, उसने खेल खेला था। आपने सच्चाई दिखाई थी, उसने चाल और झूठ का सहारा लिया था। और जिंदगी हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी होती है। एक दिन वो खुद बैठेगा और रोकर सोचेगा, काश मैंने उसे कभी छोड़ा ना होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आप पहले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे। सुनो, जिसे खोकर कोई पछताए वो इंसान बनो। जिसे छोड़ने की गलती कोई जिंदगी भर ना भुला पाए वो इंसान बनो। तुमने उसे नहीं खोया, उसने तुम्हें खो दिया, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। तो दोस्तों, अगर आपको धोखा मिला है तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। चुप रहिए, डिटैच हो जाइए, खुद को अपग्रेड कीजिए, अपना फोकस खुद पर रखिए और सबसे ज्यादा खुश रहिए, क्योंकि आपकी खुशियां ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। और हाँ, याद रखिए, बदला लेने की जरूरत नहीं है, वक्त खुद सबसे बड़ा बदला लेता है। आपने सिर्फ इतना करना है कि खुद को कभी मत खोना। खुद को इतना प्यार करो कि दुनिया में किसी की हिम्मत ना हो आपको फिर कभी तोड़ने की। आप वो आग हो जो राख से भी फिर जल उठती है। आप वो इंसान है जिसे कोई धोखा देकर नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आपका दिल जितना मासूम है उतना ही मजबूत भी है। और अंत में यही कहूंगी कि जिसने आपको धोखा दिया उससे नहीं बल्कि खुद से वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी तरक्की के लिए जिएंगे, और यही उसकी सबसे बड़ी हार और आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इस बात से नहीं कि आप उससे सवाल पूछें या उसे बुरा भला कहें, बल्कि इस बात से कि आपको अब उसकी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब उसे ये महसूस होने लगता है कि आपका और उसका होना या ना होना आपके लिए एक बराबर है, तो वहीं से उसकी असली बेचैनी और तड़प शुरू हो जाती है। वो खुद से पूछने लगता है, क्या ये सच में मुझसे अलग हो गया है? क्या अब मैं इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता? और ये सवाल उसके सीने में एक कांटे की तरह हर पल चुभता रहता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या पत्थर दिल बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लें। अब आप ये तय करेंगे कि आपके आंसू, आपकी मुस्कान, आपकी परवाह किसके लिए बहेगी और किसके लिए नहीं। अब इसका असर देखिए। मान लीजिए सामने वाला आपका रिएक्शन देखने के लिए आपको कोई मैसेज करता है। वो सोचता है, चलो आज इससे बात करके देखता हूँ ये कैसे रिएक्ट करता है। और जब आप बिल्कुल शांत और न्यूट्रल रहते हैं, कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो वही इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है ये तो अब मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता, मैंने इसकी ज़िंदगी में अपनी जो खास जगह थी वो हमेशा के लिए खो दी। और किसी इंसान के लिए जिसे कभी आपकी आदत थी, ये एहसास सबसे बड़ी तड़प है। याद रखिए, अटैचमेंट हमेशा दूसरे को ताकत देता है और डिटैचमेंट आपको ताकतवर बनाता है। जब आप डिटैच हो जाते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। आप नए कामों पर ध्यान देने लगते हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी सेहत, अपनी करियर पर फोकस करने लगते हैं, और वहीं से आपके आत्मसम्मान और मन की शांति की तरफ आपका असली सफर शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात, इमोशनल डिटैचमेंट का असर धीरे धीरे सामने वाले पर एक धीमी आग की तरह फैलता है। वो जितनी बार आपके बारे में सोचेगा, उसे हर बार ये एहसास और भी गहरा होगा कि आपने उसे सच में अपने दिल से निकाल दिया है। और ये एहसास किसी भी धोखेबाज इंसान के लिए सबसे दर्दनाक चीज़ होती है,
क्योंकि जब तक आप उससे जुड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, एक दिन आप टूटकर उसके पास वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन जब उसे ये समझ आ जाता है कि आप भावनात्मक रूप से उससे हमेशा के लिए आज़ाद हो चुके हैं, तो उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। वो हर दिन तड़पता है, हर पल गिल्ट में जीता है। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपको धोखा दिया है वो अपनी गलती पर तड़पे, तो सबसे पहले अपने दिल को उससे आज़ाद कीजिए। अपनी सारी एनर्जी उस इंसान के बारे में सोचने से खींच लीजिए और उसे अपनी ग्रोथ, अपनी बेहतरी में लगाइए। फिर देखिए, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया था वही एक दिन आपको वापस पाने के लिए तड़पने लगेगा, क्योंकि इमोशनल डिटैचमेंट सिर्फ आपके लिए मरहम नहीं है, बल्कि उसके लिए एक सज़ा भी है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट 3, सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। दोस्तों, जब कोई हमें धोखा देता है तो हमारे अंदर सबसे पहली भावना जो आती है वो होती है दर्द, गुस्सा और बदला लेने की आग। हमारा दिल चीख चीख कर कहता है कि मुझे भी उसके साथ कुछ ऐसा करना है जिससे उसे भी उतना ही दर्द हो जितना मुझे हुआ है, उसे भी समझ आए कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या गुस्से से, लड़ाई झगड़े से या रोने धोने से वो इंसान सच में तड़पेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि धोखा देने वाले इंसान को सबसे बड़ा झटका कभी आपके आंसुओं से नहीं लगता। उसे सबसे बड़ा झटका और सबसे गहरी चोट आपकी कामयाबी से लगती है। हमेशा याद रखिए, आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा बदला है। जब आप ठोकर खाकर गिरने के बाद भी दोबारा उठ खड़े हो जाते हैं, जब आप अंदर से टूटने के बाद भी दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, और जब आप धोखा खाने के बाद अपनी ज़िंदगी को पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं, तब सामने वाला इंसान सच में जलता है, तड़पता है। धोखा देने वाला इंसान हमेशा यही सोचता है कि अब आप बिखर जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप उसके बिना एक पल भी जी नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उसकी सोच और उसकी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ काम करते हैं, जब आप उठकर अपने सपनों को पूरा करने की तरफ भागने लगते हैं, तब उसकी जीत एक बहुत बड़ी हार में बदल जाती है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने आपको ये सोचकर छोड़ा था कि अब आप उसकी याद में दिन रात तड़पेंगे, उसका नाम लेकर रोएंगे, लेकिन जब वही इंसान कुछ समय बाद देखता है कि आप खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, अपने करियर, अपने लक्ष्य, अपनी सेहत और अपनी खुशियों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसे सबसे बड़ा सदमा वही लगता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि मैं इसे तोड़ना चाहता था, लेकिन इसने तो मेरी दी हुई चोट को ही अपनी ताकत बना लिया और पहले से भी बड़ा बनने की ठान ली। और यहाँ एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है। इंसान को सबसे ज्यादा जलन और तकलीफ तब होती है जब वो देखता है कि जिसके बिना वो सोचता था कि सामने वाले की दुनिया उजड़ जाएगी, वही इंसान उसके बिना और भी ज्यादा खुश और कामयाब है। आपकी सफलता उसके लिए वो आईना बन जाती है जिसमें उसे हर पल अपनी हार और अपनी छोटी सोच नजर आती है। उसे लगता है कि वो आपको रोक नहीं पाया, वो आपको तोड़ नहीं पाया, और ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा देकर छोड़ दिया। वो सोचता है कि अब आपकी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद अगर वो देखता है कि आप पहले से ज्यादा फिट हो गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक नया निखार आ गया है, आप सोशल मीडिया पर खुश और आत्मविश्वास से भरी तस्वीरें डाल रहे हैं, आपका